गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चट्टानों के बारे में बात करेंगे कि चट्टान क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ आती है चट्टान। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के 3 पार्ट है। बाह्य वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। दूसरी चीज़ है मिडिल वाले भाग को है मेंटल और आंतरिक वाले भाग को कोर कहा जाता है। और जो हमारा क्रस्ट है, जो हम पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग को देख रहे हैं, वही हमारा क्रस्ट है। यह विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर के बना होता है। अब दूसरी चीज़ है, ये खनिज हैं बहुत अधिक कठोर हो सकते हैं, बहुत अधिक मुलायम हो सकते हैं। इनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। अब चट्टान कठोर के रूप में हम बात करें तो आपकी ग्रेनाइट जैसे हो सकते हैं। और सॉफ्ट की बात करते हैं, नरम की बात करते हैं तो आपका सॉप स्टोन की तरह, सेल खड़ी की तरह है, वो आपके नरम हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, जैसे ये आपका कोई खनिज है, मिनरल, आपका पहले रॉक है, कोई पत्थर का टुकड़ा देखा होगा। अब उस रॉक में आपने देखे होंगे छोटे छोटे दाने ऐसे हो सकते हैं, कोई एक खनिज हो सकता है। दूसरी तरफ है ये अलग उसका पार्ट हो सकता है, और ये आपका अलग, अर्थात एक चट्टान में है विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिल से भी बन सकती है और एक खनिज से भी। वो सारे सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? वो आपकी चट्टान कहलाती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि चट्टानों में है जो प्रमुख रूप से, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो क्रस्ट का अधिकांश पार्ट है वो हमारा 6 जो मुख्य खनिज हैं उन्हीं से बना हुआ है। तो आपका चट्टानों में जो प्रमुख रूप से जो खनिज हैं वो हैं हमारे, एक है फेल्डस्पार और दूसरा है क्वार्ट्ज। ये आपके प्रमुख खनिज हैं जो आपके चट्टानों में आपके पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? इसमें चट्टान क्या है, उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन का टेक्सचर, गठन कैसे हुआ है, उसके स्रोत क्या है, उसका प्राप्ति स्थान क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होते हैं और दूसरे सेलों के साथ उसका संबंध कैसे है। उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? पेट्रोलॉजी में करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि चट्टान के प्रकार, निर्माण पद्धति के आधार पर, द बेसिस ऑफ देयर, आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर चट्टान के प्रकार। अब हम चट्टान के प्रकार पर बात करते हैं तो चट्टान आपकी सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टान के प्रकार। और चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। पहले से है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री, और तीसरा है मेटामॉर्फिक। आपकी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अवसादी
और कायांतरित या रूपांतरित। अब फिर हम सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान। आज इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान पर। देखिए, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में एक मैग्मा चैम्बर होता है और इस मैग्मा चैम्बर से मैग्मा का बाहर की ओर निकास होता है और पृथ्वी के धरातल पर है आपका ज्वालामुखी के रूप में है गिरता है इस तरह से आपका। ये ज्वालामुखी क्रिया हुई। अब जब ज्वालामुखी क्रिया हुई, इससे जो सबसे पहले मैग्मा का मैंने दो तरह से बताया था कि जब धरातल के ऊपरी वाले भाग में आता है तो लावा कहलाता है और जब आंतरिक वाले भाग में ही रहता है तो मैग्मा। लेकिन जब आंतरिक वाले भाग में भी जम करके है अलग अलग स्थल रूप बना लेता है और बाह्य वाले भाग में जम करके अलग रूप बनाता है। अर्थात जब इससे मैग्मा धरातल पर आकर के धरातल के आंतरिक वाले भाग में जम करके ठोस हो जाता है, उसे हमारी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। किससे बनता है आपका? मैग्मा व लावा के घनीभूत होने से आग जिसका निर्माण होता है आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, इग्निस, और जिसका अर्थ होता है फायर, आग। अब दूसरी चीज़ आती है, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हो रहा है, पहला ही हो रहा है, तो इस कारण से इन्हें प्राइमरी रॉक्स अर्थात प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान। प्राइमरी रॉक्स। अब मुझे बताइएगा कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। जब आपकी प्राइमरी रॉक होंगी, सबसे पहली बार बनेंगी, पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में बताया बहुत सारे खनिज हैं, तो क्या क्या होंगी? बहुत सारे धात्विक खनिजों की प्राप्ति होगी, परतों का अभाव होगा आपकी अरंध्री होंगी आपकी। तो उन पर बात करते हैं पहले कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली जो विशेषता होगी प्राथमिक है, तो इसमें परतों का अभाव पाया जाएगा, विदाउट लेयर होंगी, परतों का अभाव। दूसरी जब इसमें आंतरिक वाले भाग से गर्म वाला भाग बाहर निकलेगा और गर्म वाला भाग बाहर निकलेगा, तो मुझे बताइएगा इसमें जीवाश्म फॉसिल पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि फॉसिल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है आपका 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। तीसरी विशेषता क्या होगी? जब आपके एक साथ लिक्विड वाला पदार्थ होगा, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से लिक्विड वाला पदार्थ आएगा, तो इसमें बताइएगा रंध्र होंगे या नहीं होंगे? अर्थात रंध्र हैं, पोरस नहीं होगी, अर्थात अरंध्री होगी। अब नेक्स्ट है, जब ये दो तरह से ठंडी होगी, तीव्रता से होगी या आपके धीमे धीमे होगी, तो इसमें रंध्र क्रिस्टल पाए जाएंगे, अर्थात रवे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मैंने बताया पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग से आती है, तो इसमें धात्विक खनिज,
मैंने बताया जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ऐसे खनिज हैं वो आपके पाए जाएंगे। अर्थात धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ और है, धात्विक खनिज पाए जाएंगे। पृथ्वी के धरातल पर जब जमेगी तो हार्ड रॉक्स की होगी। तो बताइए कैसी होगी, कठोर होगी या आपकी कोमल होगी? कठोर होगी। नेक्स्ट है अत्यधिक कठोर होगी। दूसरी चीज़ है, ये जब आता है तो आपकी बहुत अधिक हार्ड होती है, और हार्ड होती है तो इसमें दो ही काम हो सकते हैं। आपका जो केमिकल इरोजन है, आपका वेदरिंग है, वो आपका नहीं हो पाता है। इसमें जो होता है आपका मैकेनिकल टेम्परेचर के कारण है। जैसे मान लीजिए तापमान ज़्यादा हुआ तो ये फैलेगी, तापमान कम होगा तो सिकुड़ेगी। तो बार बार टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने से कंप्रेशन एंड टेंशन होगा और चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे होंगे। अर्थात इसमें यांत्रिक अपक्षय की घटना होगी। ये तो है हमारा इसकी विशेषता क्या क्या है। अब हम इस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो क्रस्ट है उसका कितना परसेंट से बना हुआ है। देखिए, इससे हमारा क्रस्ट का 90% हिस्सा है हमारा आग्नेय चट्टान से बना है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, यदि 16 किलोमीटर की मोटाई में हम बात करते हैं तो हमारा क्रस्ट का 95% हिस्सा है हमारा आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। अब हम दूसरी चीज़ पर और चलते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आपने रोटियां खूब घर में देखी होंगी। जब आपकी रोटी सिक कर के आती है या बाटी आपकी, तो बताइए ऊपर का हिस्सा जल्दी ठंडा होता है कि आंतरिक वाला भाग? आपका ऊपरी हिस्सा है वो आपका या बाह्य वाला भाग है वो जल्दी से ठंडा होता है। उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये ज्वालामुखी क्रिया हुई, मैंने बताया आपका ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा आपके साइडों से भी निकलता है। कई बार निकल पाता है, कई बार आंतरिक वाले भाग में जम जाता है और कई बार बाहर से भी निकलता है। अब जो आपका लावा है, लावा बाह्य वाले भाग में जमेगा तो बताइएगा जल्दी ठंडा होगा या धीमे ठंडा होगा? आंतरिक वाला भाग का जल्दी ठंडा होगा या बाह्य वाला भाग का? आपका बाह्य वाले भाग का है वो तीव्रता से ठंडा होगा। अर्थात यहाँ तीव्रता से ठंडा होगा, और जब तीव्रता से ठंडा होगा तो कणों का आकार कैसा होगा बताइएगा? उसमें जल्दी से क्रैक पड़ेंगे, आपके क्रैक पड़ेंगे तो आपका कणों का आकार है वो कैसा होगा? छोटा होगा। आकार छोटा होगा। जैसे बेसाल्ट, ग्रेवो, कुछ मध्यवर्ती भाग में हो सकती हैं, जिसमें हमने पहले ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक शिलाकृति में बात की थी, जिसमें हमारा लेकोलिथ है, लोपोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल और डाइक है। वो आप उसमें ज्वालामुखी वाले वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा जो इसमें बनता है पातालीय, प्लूटोनिक। आपका प्लूटोनिक में जो गहराई वाले भाग में जमती हैं, और जब यहाँ जमेंगी तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर अगर वो आपकी जमेंगी तो बताइएगा कैसे जमेंगी, ठंडी कैसी होंगी? धीमे ठंडे होंगी। और जब धीमे ठंडी होंगी तो कणों का आकार कैसा होगा? बड़ा या छोटा?
कणों का आकार बताइएगा कौन सा कैसा होगा। रटने की बात नहीं आपका। जब आपका आंतरिक वाले भाग में होगा, बाहर से हवा है आपका प्रवेश नहीं होगा, आंतरिक वाले भाग में टेम्परेचर भी अधिक है, तो धीमे धीमे ठंडी होगी। और धीमे ठंडी होगी तो कणों का आकार है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। जैसे ग्रेनाइट। यह है हमारा आग्नेय चट्टान। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात कर रहे हैं आपका, वो है हमारी अवसादी चट्टान पर बात करेंगे। आपको ये कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।